अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें हमारा देश भारत हमें पीछे नज़र आता है, जबकि अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी जैसे देश हमें विकसित देश लगते हैं कि इनमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और रियल में वहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्या आपको मालूम है जो टेक्नोलॉजी थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्राचीन भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या योगदान था, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक यूनानियों से पहले अणु और परमाणु और उनके अस्तित्व के बारे में जानते थे, और इसका उदाहरण आपको महाभारत काल में मिल जाएगा। नासा की रिपोर्ट के अनुसार महाभारत काल के दौरान भी बहुत बड़े बड़े हथियार यूज किए गए थे, जो कि आज के हथियारों से 10 गुना ज्यादा खतरनाक थे। वैशेषिक दर्शन नाम की पुस्तक में परमाणु सिद्धांत का सविस्तार वर्णन किया गया है। गणित के क्षेत्र में भारतीयों ने 3 महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। पहला, संकेतन प्रणाली यानी कि साइन लैंग्वेज, और यह अशोक के स्तंभ में देखने को मिलती है। दूसरा, दशमलव प्रणाली यानी कि पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल 2.5, और जो 2 के बाद जो पॉइंट आया इसे आर्यभट्ट ने दिया है। और तीसरा नंबर का है शून्य यानी कि 0, जिसे हम कहते हैं, इसको भी आर्यभट्ट ने इसकी खोज की है। 5वीं सेंचुरी ईसा पूर्व में रचित शूल्ब सूत्र में एलजेब्रा के बारे में बताया गया है, जो हमें मैथ्स के क्लास में एलजेब्रा यानी कि 10th में पढ़ने को मिलता है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की जो विधि होती है उसका वर्णन किया है, जिसके आधार पर त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। प्राचीन भारत में सोना, चांदी, लोहा और पीतल जैसी अन्य धातुओं को बड़े पैमाने पर उनका प्रोडक्शन किया जाता था। साथ साथ धातु विज्ञान के क्षेत्र में काफी विकास किया गया था। भारत ही ऐसा देश है जहां पर 2 धातु मिलने पर कौन सी नई धातु मिलती है, इसको भी भारत ने ही दुनिया को सबसे पहले बताया था। अथर्ववेद के श्लोकों का संबंध आयुर्वेद से है। चरक द्वारा रचित चरक संहिता 100 ईस्वी में विभिन्न रोगों के उपचार का वर्णन किया गया है। सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता में चेतनालोपी यानी कि एनालेस्थीसिया, शल्य चिकित्सक और नासिका संसाधन रिफोस्टी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन और मोतियाबिंद जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। ब्रह्मगुप्त में बताया गया है कि प्रकृति के नियम के कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, और पृथ्वी का यह स्वभाव है कि सभी वस्तुओं के आकर्षण करती है। पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को खींचती है, जिसके कारण कोई भी चीज पृथ्वी पर आकर गिरती है। प्राचीन काल में दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भारत के पास था, क्योंकि भारतीयों को पता था कि सोना कैसे बनता है। जब उन्होंने बताया कि सोना पारस पत्थर जब भी लोहे के संपर्क में आता है तो वह गोल्ड में बदल जाता है, लेकिन तब दुनिया ने इस पर विश्वास नहीं किया और हमारा बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन आज पूरी दुनिया उस पारस पत्थर को खोजने में लगी हुई है। यह पूरी डिटेल नासा के एक न्यूज़पेपर में बताया गया था। अगर आपको भी कोई ऐसी चीज़ मालूम हो या फिर कोई ऐसा योगदान मालूम हो जिसे पूरी दुनिया को भारत ने दिया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।